बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 29 आपके बिल्कुल सामने। कुछ सर्किट्स आपके सामने शो किए गए हैं। कहा जा रहा है विच सर्किट कुड बी यूज टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आर। कहाँ पे कौन सा सर्किट है जो आर की रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। पहली बात तो आप रिकॉल करें कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है। तो आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई, यानी कि वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है। तो आर फाइंड करने के लिए हम वोल्ट को करंट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है। अब ये जो कंडीशन है ना, इसमें वोल्ट और करंट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और वोल्ट भी किसके अक्रॉस, उस रेजिस्टर्स के अक्रॉस जिसके अपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब इसमें ये देख लें, यहाँ वोल्ट मीटर की प्लेसमेंट ही गलत की गई है। ए में कभी वोल्ट मीटर ऐसे नहीं लगाया जाता। बेसिकली दो पॉइंट्स के क्रॉस लगाया जाता है। जैसे ये देखें, आर के क्रॉस अगर आपने वोल्ट मीटर लगाना है तो जैसे मैंने अभी दो पॉइंट ड्रॉ किए हैं और इसके क्रॉस ये इस तरह से वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। इसका एक टर्मिनल लेफ़्ट साइड पे होगा, एक टर्मिनल राइट साइड पे होगा, तो उसको पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा कि कितना है। क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एक पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, जब भी तो करंट फ्लो करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं पॉइंट 1 और 2 कह देता हूँ। तो आपके पास हो सकता है 1 के पोटेंशियल ज़्यादा और 2 का पोटेंशियल कम हो, तो करंट चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाली साइड पे फ्लो करेंगे। तो वो उसी वक्त डिफरेंस पता चलेगा जब आप इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे जैसे फिगर बी में की गई है, बी फॉर ब्रेवो। एम मीटर को आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। और अगर आप सी और डी में देखेंगे तो वहाँ पर आपको वोल्ट मीटर की प्लेसमेंट बिल्कुल गलत दिखाई देगी। ठीक है जी। तो हम देख सकते हैं कि सी में भी वोल्ट मीटर गलत लगाया गया है, वोल्ट मीटर को भी गलत लगाया है, इवन एम मीटर को भी गलत लगाया है। दोनों ही गलत हैं। डी में आपका एम मीटर भी गलत लगा हुआ है और वोल्ट मीटर भी गलत लगा हुआ है, दोनों ही गलत लगे हुए हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक था। 30 में ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 30 को देख लेते हैं। तो विच कॉपर वायर वुड हैव द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कम होने के लिए रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली है। तो लेंथ जहाँ पे कम होगी वहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो हम पहले चले जाते हैं शॉर्ट वायर पे। अब शॉर्ट वायर पे चले गए तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। अब शॉर्ट वायर के साथ अब दो ऑप्शंस आ गए, थिन और थिक। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ भी रेजिस्टेंस कम होगी। तो एरिया ज़्यादा थिक में होगा तो इस वजह से रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगी आपके पास किस में, सी में, जहाँ पे लेंथ भी कम है और उसका एरिया भी ज़्यादा है। तो ये आपके पास ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, सी फॉर करेक्ट। नंबर 31 की बात करें तो डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें नज़र आ रहा है और ये बेल लगाई हुई है उन्होंने, और बेल के लेफ़्ट और राइट पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये बेल का सिंबल होता है जो आपको नज़र आ रहा है कर्व सा, मैं भी आपको बता भी देता हूँ। बिटवीन विच टू पॉइंट्स मस्ट अ वोल्ट मीटर बी कनेक्टेड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बेल। अच्छा जी, अभी हमने बात की है इससे ऊपर वाले एमसीक्यूज़ में और यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ आ गई है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और इसमें आपने जो वोल्ट मीटर लगाना है वो इन दो पॉइंट देख लें। बेल ये है आपकी, ये बेल का सिंबल है और इसके अक्रॉस में आपने वोल्ट मीटर लगाना है। पी और ओ के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा किसका, इस बेल का। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास पी ओ आ रहा है, और आई होप किसी न किसी ऑप्शन में तो होगा। ओ एंड पी बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन डी हमारे सामने मौजूद है, डी फॉर डेजर्ट्स। नंबर 32 की बात करें तो द रीडिंग ऑन द एम मीटर इन द सर्किट इज़ 1 एम्पियर। अ सेकेंड एम मीटर इज़ कनेक्टेड इन द सर्किट, इट ऑल्सो रीड्स द 1 एम्पियर। एट विच लेबल पॉइंट इज़ इट कनेक्टेड। अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम सर्किट को समझ लें कि जो 1 एम्पियर करंट आ रहा है ये कहाँ कहाँ से पास कर रहा है और किस किस तरह से ये गुजरेगा, तो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कहाँ पे हमें सेम करंट मिलेगा। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्किट है, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, इस पे काम करेंगे। अब ये जो करंट आ रहा है ये यहाँ से होता हुआ आ रहा है, जब ये पहुँचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच के, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करना चाहूँगा, इस पॉइंट पे पहुँच के ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट पास करेगा बी से और कुछ करंट पास करेगा यहाँ पे ए से, यानी कि कुछ बी से पास कर रहा होगा और कुछ ए से। अब वो डिवाइड हो गया ना 1 एम्पियर, तो बी पे तो उतना करंट नहीं रहा जितना कि यहाँ पे हमारे पास 1 एम्पियर था। अब ये करंट तो नहीं होगा ना, बी पे कम हो चुका होगा, ए पे भी कम हो चुका होगा। इवन जो करंट बी से पास कर रहा है वही करंट आपका सी से भी पास कर रहा है, तो फिर वो भी कम ही होगा। लेकिन फिर जब दोबारा करंट यहाँ मिलेगा आपको, ये दोबारा से करंट, ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ये आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों करंट इकट्ठे हो जाएंगे दोबारा से, और फिर ये यहाँ पे जो करंट पास होगा डी से, वो दोबारा आपको वही करंट मिलेगा जो आपको यहाँ मिल रहा था 1 एम्पियर।
तो अगर आप एम मीटर को प्लेस करते हैं किस पॉइंट पे, डी पे लगाते हैं, तो उस एम मीटर को डी पे लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सेम करंट वहाँ पे वही मिलेगा जो यहाँ 1 एम्पेयर का करंट आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आपको सेम करंट वही मिलेगा जो 1 एम्पेयर का था। तो इसमें देखते हैं हमारे पास सॉरी दिस वन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 32 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।